क्या मैसेज देंगे आप मैम उन बच्चों को, उन नौजवान नस्ल को जो इस स्मोकिंग में मुलविस है और लगातार इसकी लत लगी है उन्हें? बिल्कुल इसको छोड़ना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और सिर्फ ये इनफर्टिलिटी में ही नहीं, वैसे भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में इसका रोल है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मैम पढ़ाई का जो एक किस्म का भूत होता है, हर कोई कहता है कि मैं पढ़ाई करूं, अच्छे पोस्ट पे जाऊं और एजुकेशन हासिल करूं। इस सिलसिले में कुछ एक लेडीज़ हैं, कुछ एक नौजवान हैं जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से भी है और जो उम्र है शादी की वो पार कर चुके हैं, तो फिर शादी नहीं हुई है। लेट मैरिज आपने बताया कि वो भी एक बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का, तो ये बता दीजिएगा किस तरीके से इसका हल ढूंढा जा सकता है? कितनी ज़रूरी है कि टाइम पे मैरिज होनी चाहिए? देखिए, मैरिज हमेशा टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लेडी की एज बढ़ती है एग क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। सो अगर किसी लेडी ने डिसाइड ही कर लिया है, सपोजिंग कि उसने 40 ईयर्स से पहले मैरिज नहीं करानी या कोई स्टडीज कर रहे हैं या कुछ, पर मेरा एडवाइस हमेशा रहेगा टाइम से प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं करती तो वो अपने एग्स फ्रीज करवा के रख सकते हैं हॉस्पिटल में, आईवीएफ सेंटर में अपने एग्स फ्रीज करा सकती है, ताकि जब वो प्रेगनेंसी लेना चाहे तो वो एग्स उनके पास पहले ही मौजूद हों हॉस्पिटल में पेशेंट के अपने। पर एडवाइजेबल हमेशा ये रहेगा कि सही, भगवान ने हर चीज के लिए टाइम बनाया, खुदा ने एक टाइम बनाया है। ये टाइम बच्चे की पढ़ाई का है, उसके बाद शादी का टाइम है, उसके बाद बच्चे का टाइम है। सो हमें कुदरत से ज्यादा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात है ना मैम, मैं आपसे ओपनली कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि सबसे पहले सेटल हो जाएं, उसके बाद शादी कर लें, और इसी चक्कर में जो शादी की उम्र है वो अबूर कर लेते हैं। तो एक और सवाल आपसे ये भी रहेगा मैम, खाने पीने के हवाले से, क्योंकि खाना पीना इंसान की सेहत से जुड़ा है, इंसान की सेहत फिट है तो सब कुछ है। खाने पीने का कितना ख्याल रखना है एक इंसान को ताकि वो इस चीज़ का शिकार ना हो जाए, इनफर्टिलिटी का? देखिए, खाने पीने का तो हमेशा से, हर तरह की लाइफस्टाइल, कोई भी डिजीज है उसमें अगर आप अपना खाना खराब रखेंगे, क्योंकि आजकल खाना खराब होने के साथ साथ बहुत स्ट्रेस आ गया है। आप देखेंगे लोगों में तनाव कितना हो गया, स्ट्रेस है, बैड ईटिंग हैबिट्स, लेट खाना, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, फ्राइड खाना, ये सारी चीजें आपके स्पर्म काउंट को, आपकी एग क्वालिटी को अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं और बाद में आपको जाके लाइफस्टाइल डिजीजेस करते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। कितनी लेडीज है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। सो ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद करनी चाहिए, थोड़ी लिमिट में होनी चाहिए। हर चीज लिमिट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये भी बता दीजिए, क्योंकि आज लोगों को ना गज़ा की जब बात आ गई, स्पाइसेस खाना खाने का भूत सवार है, लेज कुरकुरीज वो ज़्यादा खाते हैं। क्या ये भी वजूहात है? ये भी बिल्कुल बड़ी आपने सही कहा। इसमें ट्रांस फैट होती है, जो ट्रांस फैट है, जो चर्बी होती है, सीधा हार्ट पे जमती है। सो उसके कारण, ट्रांस फैट के कारण सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा बॉडी के और हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। कई लेडीज के जो है स्टमक के अराउंड ओबेसिटी शुरू हो जाती है, मोटापा शुरू हो जाता है, मेन में हो जाता है। तो ये सारी चीजें कम कर देनी चाहिए। अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, सबका मन करता है कि वो खाए, पर थोड़ा कम कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत शुक्रिया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और आज के प्रोग्राम में आपकी जानिब से कई सवालात हम तक पहुंचे थे, और जिसमें सबसे बड़ा सवाल सरफरिस्त था वो था फेलियर ऑफ आईवीएफ। इसके साथ साथ स्मोकिंग और भी कुछ अहम सवालात थे, या आपके खाने पीने के हवाले से कि किस तरीके से ये सब चीजें बड़ी वजूहात बनती है आने वाले वक्त में इनफर्टिलिटी को लेकर। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थी नॉर्थ इंडिया की मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहिबा। इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वक्तन फौक्तन आपके तमाम सवालात हम इनके सामने रखते हैं। और भी कई सवालात हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है डॉक्टर साहिबा के पास। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।